ओम दुर्गा देव्यै नमः। नवरात्र विधि यानी नवरात्र में हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस कर्म के द्वारा या कैसे हम लोग जगदम्बा को प्रसन्न कर सकते हैं, इसके विषय में देवी भागवत के तृतीय स्कंद के 26वां अध्याय में बृहत वर्णन है। उस जैसे कि जन्मेजय प्रश्न करते हैं व्यास जी से कि नवरात्रे तो संप्राप्ते किम कर्तव्यम द्विजोत्तमा, नवरात्र आने पर मैं क्या करना चाहिए। तो विधानम विधिवत ब्रूहि शरत काले विशेषता, विशेष रूप से शरत काल यानी शारदीय नवरात्र का विधान आप विधिवत हमको बताइए। किम फलम खलु कस्तत्र विधि कार्यो महामते, क्या फल होता है वो देव नवरात्र करने से और क्या विधि है उसका, इसके विषय में कहिए। एतद विस्तार तो ब्रूहि कृपया द्विशतमा, इसको आप विस्तार पूर्वक हमको सुनाइए। ये प्रश्न करते हैं जन्मेजय जी व्यास जी से। तो व्यास जी कहते हैं कि शरत काले विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम, शारदीय नवरात्र में विशेष रूप से जो है विधि पूर्वक जगदम्बा की उपासना करनी चाहिए। बसंती च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वकम, और बसंत यानी बासंती नवरात्र में भी उपासना करनी चाहिए। द्वावृतो यम धनश्राक्यो नूनम सर्वजनेषु वै, शरद बसंत नामानो दुर्गमो प्राणी नाम यह, क्योंकि ये दोनों ऋतु जो है ये ठंडा और गर्मी का जो है सो संधि काल है। तो इसलिए इस दोनों समय में मनुष्य अधिक रोगी होता है, तो इसलिए उस समय रोग निवारण के लिए प्रकृति की उपासना करनी चाहिए। तस्मात् जत्ता निदम कार्यम सर्वत्र शुभमिच्छता, इसलिए सभी जगह शुभ की कामना से यत्न पूर्वक ये नवरात्र की उपासना नवरात्र साधना करनी चाहिए। वही कहते हैं कि तस्मात् तत्र प्रकर्तव्यम चंडिका पूजनम बुधे, इसलिए चंडिका का पूजन विद्वानों के द्वारा ज्ञानियों के द्वारा करना चाहिए। चैत्राश्विने शुभे मासे भक्ति पूर्वम नराधिप, कहते हैं हे राजन चैत्र और आश्विन के शुभ मास में भक्ति पूर्वक अमावास्यम च संप्राप्य संभारम कल्पित शुभम, अमावास्या के दिन ही आप पूजन के जो सामग्री है उस सभी संभार को जो है सो एकत्रित कर लेना चाहिए। हविष्यम चासनम कार्यम एक भुक्तम तो तद्दिने, और अमावास्या के दिन हविष्यान्न का भोजन करना चाहिए। हविष्यान्न यानी जिसको हम लोग अरवा अरवेन कहते हैं, वह भोजन करना चाहिए। एक भुक्तम और एक भुक्त करना चाहिए उस दिन। उसके बाद किम कहते, जहाँ पर में हम जगदम्बा की उपासना करेंगे उसको गौर मृद गोमायाभ्याम च लेपनम कार्ये, उसको जो है मंडल करना चाहिए, गाय गोबर आदि से नीपना चाहिए। उसके मध्य में वेदिका का निर्माण करना चाहिए और तोरण आदि से सजाना चाहिए जहाँ जगदम्बा की उपासना करेंगे पूजन करेंगे। और रात्रो द्विजान नथा मंत्र देवी तत्व विशारदान, और उसी रात में देवी तत्व विशारद जो विद्वान है यानी देवी तत्व को जानने वाले जो विद्वान है उन विद्वानों को बुला लेना चाहिए रात में ही। आचार निरतान, और देवी तत्व के विशारद हो साथ ही साथ सदाचारी हो, आचार निरत हो, दानतान जितेंद्रिय हो, और वेद वेदांग पारगान, और वेद वेदांग को जानने वाले हो। जो ऐसे ब्राह्मण हो, देवी तत्व विशारद भी हो, सदाचारी भी हो और जितेंद्रिय हो और वेद वेदांग को जानने वाले हो, ऐसे ब्राह्मणों को रात में ही बुला लेना चाहिए। प्रतिपद दिवसीय कार्यम प्रातः स्नानम विधानतः, और प्रतिपद के दिन स्नान विधि पूर्वक जो है प्रातः स्नान करना चाहिए। माने परिव तिथि के प्रथमा तिथि जो है प्रतिपद तिथि। नद्याम नदे तडागे व वाप्यम कूपे गृहे तवा, या तो नदी में स्नान करें या नद में करें या तडाग में करें या वापी में या कूप में या अपना घर पर नहीं, प्रातः स्नान करना चाहिए। प्रातः नित्यम पुरः कृत्वा द्विजानाम वर्णम तथा, उसके बाद ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। अर्घपाद्यादिकम सर्वम कर्तव्यम मधुपूर्वकम, अर्घपाद्यादि मधुपूर्वक उनको जो है और वस्त्रालंकार आदि से उनका वरण करना चाहिए। ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए। वित्त साठ्यम न कर्तव्यम विवेश सती कर ही चीज, यदि धन हो जगदम्बा धन दी हो शक्ति हो तो उनको वित्त साठ्य नहीं करना चाहिए, यानी यथाशक्ति शक्ति के अनुसार जो है सो अलंकरण यानी वरण आदि ब्राह्मणों को देना चाहिए। विप्र संतोषिते कार्यम संपूर्णम सर्वथा भवेत्, क्योंकि विप्र के संतुष्ट होने पर में ही कार्य संपूर्ण होता है, अनुष्ठान पूर्ण होता है। इसलिए यथाशक्ति माने अर्थानुसार जैसी शक्ति हो, जितना अर्थ हो उसके अनुसार ब्राह्मण को वरण करें, उनको दान दें। और नव पंचत्रयस्य को दिव्या पाठे द्विजा स्मृता, यानी देवी के पाठ में 9 ब्राह्मण
5 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण और 1 ब्राह्मण, इस प्रकार विहित है। या तो आप 9 ब्राह्मण को वर्ण करें, या 5 ब्राह्मण को वर्ण करें, या 3 ब्राह्मण को वर्ण करें, या 1 ब्राह्मण को वर्ण करें। और वरीयेत ब्राह्मणम शांतम पारायणे कृते तदा, और ऐसे ब्राह्मण को वर्ण करके स्वस्ति वाचनकम कार्यम वेद मंत्र विधानतः, उसके बाद स्वस्ति वाचन करना चाहिए वेद मंत्र के द्वारा। और वहाँ पर में वेदी पर में जगदम्बा की स्थापना करनी चाहिए। तो वो जो है जगदम्बा की स्थापना जो हम करते हैं, तो क्षौम वस्त्र समन्वितम सिंहासनम, वेदी पर सिंहासन स्थापित करके और रेशमी वस्त्र से युक्त, चतुर्हस्तायुधान्विता, 4 हाथ वाली और अपने आयुध से युक्त जगदम्बा को वहाँ रत्न भूषण संयुक्ता, रत्न भूषण से युक्त, मुक्ताहार विराजिता, दिव्यांबर धरा सौम्या, सर्वलक्षण संयुता, शंख चक्र गदा पद्म धरा, सिंहे स्थिता शिवा, और सिंह पर स्थित, 8-10 भुजा वापी प्रतिष्ठाप्या सनातनी, या 8 भुजा 8 भुजा वाली जगदम्बा को स्थापित करना चाहिए। अर्चा भावे तथा यंत्रम नवार्ण मंत्र संयुतम, यदि मान लिया जाए ये नहीं आप कर सकते हैं तो नवारण मंत्र का यंत्र जो है, यंत्र पर आप जगदम्बा की पूजा कर सकते हैं। स्थापित पीठ पूजार्थम कलशम तत्र पार्श्वता, और उसके समीप में कलश को स्थापना करनी चाहिए। और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो अपने घर में भी कलश को स्थापित करके कलश में भी जो है जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र विहित है। तो पंचपल्लव संयुक्तम वेद मंत्रेषु संस्कृतम, पंचपल्लव से युक्त कलश को स्थापित करें। सुतीर्थ जल संपूर्णम, माने उसमें तीर्थ का जल जो है, अच्छे तीर्थ का जल देना चाहिए। हेम रत्न समन्वितम, स्वर्ण आदि से उनको युक्त करना चाहिए। पार्श्व पूजार्थ संभारण परिकल्प्य समन्ततः, उसके बाद पूजा के संभार को वहाँ समीप में रख करके गीत वाद आदि के निर्घोष के द्वारा तिथो हस्तान्वितायाम च नंदायाम पूजनम वरम, हस्त युक्त तिथि या नंदा तिथि से युक्त में प्रथमे दिवसे राजन विधिवत कामदम निर्णाम, उस दिन जगदम्बा की आवाहन करना चाहिए। नियमम प्रथमम कृत्वा पश्चात पूजा समाचरित, पहले जो है नियम करें, उसके बाद पूजा प्रारंभ करें। यानी नियम किया जो हम 10 रोज तक क्या करेंगे, उपवासे न, माने 10 रोज तक हम उपवास करके आराधना करेंगे, व नक्ते न, या रात में भोजन करके करेंगे, या एक भक्ति न व पुनः, या एक भुक्त करके हम पूजा करेंगे। इसका जो है पहले निर्धारण कर लीजिए, कर लेना चाहिए। करिष्यामि व्रतम मातर नवरात्र मनुत्तमम, इस प्रकार हम 9 रात तक का व्रत करने जा रहा हूँ, या तो उपवास से, या रात्रि भोजन से, या एक भुक्त से। साहाज्यम कुरु मे देवी जगदम्ब ममाखिलम, हे जगदम्बा हमारी सहायता करें, ऐसा करना चाहिए। यथाशक्ति प्रकर्तव्यो नियमो व्रत हेतवे, पश्चात पूजा प्रकर्तव्या विधि मन मंत्र पूर्वकम, उसके बाद जो है मंत्र पूर्वक जो है उनकी पूजा करनी चाहिए। तो कैसे पूजा करें, तो चंदना गुरु कर्पूरे, चंदन अगुरु माने धूप, कर्पूर, कुसुमय माने फूल, सुगंधी फूल, कुसुमय माने सुगंधित फूलों से, मंदारक, चंपक, करबीरक, मालती, ब्रह्मिका पुष्प से और बिल्व पत्र से जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। धूपैर दीपै, धूप दीप विधान पूर्वक, फलेर नाना विधि, नाना प्रकार के फल के द्वारा, अर्घ्यम प्रदातव्यम, अर्घ प्रदान करें। नारिकेलेर, नारिकेल फल, मातुलुंगैर, दाडमी माने केला, दाडमी माने क्या कहते हैं उसको, अनार, कदली फले माने केला, नारंगी, नारंगी, पनसई तथा पूर्ण फले शुभे, और भी अन्य फल के द्वारा। अन्नदानम प्रकर्तव्यम, अन्नदान भी करना चाहिए भक्ति पूर्वक। मांसासनम जे कुर्वन्ति, अब कहते हैं जो मांसासन करते हैं यानी मांस खाते हैं, ते कार्यम पशु हिंसनम, उसको जो है पशु हिंसा माने बलि प्रदान करना चाहिए। महिषा अज बराहा नाम बलिदानम विशिष्यते, महिष का भी बलिदान होता है। अजा माने बकरी, अजा अज माने बकरा, और बरा माने सुगर, ये 3 का बलि जो है विधान है शास्त्रों में। महिष बलि भी होता है, अज बलि माने बकरा बलि, और सूकर बलि। तो देव्य अग्रे निहितायान्ति पशवः स्वर्गमव्ययम्, कहते हैं कि देवी के अग्र में जो बलिदान दिया जाता है उससे वो स्वर्ग को जाता है। न हिंसा पशुजा तत्र निघ्नताम तत्कृते नघा, अहिंसा यज्ञ की प्रोक्ता सर्वशास्त्र विनिर्णय, सभी शास्त्र में निर्णय है कि यज्ञ के निमित्त जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं कहलाता, हिंसा नहीं कहलाती। जैसा कि शास्त्रों में लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा जिस प्रकार परम धर्म है उसी प्रकार धर्म हिंसा भी जो है सो परम धर्म है।
ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन वस्तुतः कालिदास लिखते हैं कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण ममता करण प्रवृत्तया। जहाँ पर शास्त्र के द्वारा निर्णित न होता हो तो वहाँ पर मैं अपने आत्मा की आवाज़ को सुननी चाहिए। यानी अंतः प्रवृत्ति, अंतःकरण क्या कह रहा है, तो यानी शास्त्रों का भी निष्कर्ष यही है कि आप बलि प्रदान रहित ही पूजन करें, वही विशिष्ट पूजा है। इस बात को आप अनेक शास्त्र जब पढ़िएगा तो ये जो यज्ञ आदि में बलि का विधान किया गया है वो भी वैसे लोगों के लिए किया गया है जिसको प्रवृत्ति है हिंसा में, उसको धीरे धीरे यज्ञ आदि में नियमित करके धीरे धीरे उनको भी अहिंसक बनाने का भी विधान किया गया है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुतः हिंसा जो है यानी बलि जो है वो नहीं ही करना चाहिए। लेकिन जो उस प्रवृत्ति से अभी निवृत्त नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए ऐसा कहा गया है। अस्तु, तो कहते हैं इस प्रकार अहिंसा यज्ञ की प्रवक्ता कह दिए। उसके बाद आप कहते हैं कि होमार्थम चैव कर्तव्यम कुंडम चैव त्रिकोणकम। जगदम्बा की पूजा में जो हवन किया जाता है वो हवन का जो कुंड हो वो त्रिकोण कुंड होना चाहिए। चतुष्कोण कुंड में कभी भी जगदम्बा का हवन नहीं होना चाहिए। तो त्रिकोणकम माने त्रिकोण वाला जो है कुंड बनाना चाहिए। और त्रिकालम पूजनम नित्यम नाना द्रव्य मनोहरे। जगदम्बा का पूजन त्रिकाल करना चाहिए, तीनों काल। गीत वादित नृत्य से कर्तव्य महोत्सव है, और गीत वाद्य और नृत्य के द्वारा महोत्सव मनाना चाहिए। नित्यम भूमोच शयनम, नित्य जो है भूमि पर शयन करें। कुमारी नाम च पूजनम, और कुमारी का पूजन करें। वस्त्रालंकरण दिव्य भोजन सुधामय। कुमारी का पूजन कैसे करें, तो कहते हैं उनको वस्त्र दें, अलंकरण दें और दिव्य भोजन दें, माने अच्छा भोजन कराएं। और इस प्रकार एक ही काम पूजे नित्यम एक वृद्ध्या तथा पुनः, ऐसे कुमारी पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। तो उसका विधान बताते हैं कि एक ही काम पूजिए नित्यम एक वृद्ध्या तथा पुनः। या तो आप परिव से लेकर के नवमी तक एक एक कुमारी का पूजन करें, नहीं तो एक एक वृद्धिया माने एक एक बढ़ाते जाएं। यानी परिव को 1, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, षष्ठी को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8 और नवमी को 9 कुमारी का पूजन करना चाहिए। या द्विगुणम त्रिगुणम वापि प्रत्येकम नवकम चवा, या आप दुगुण त्रिगुण कर सकते हैं। यानी परिव दिन 1 तो द्वितीया का 2, तृतीया को 4, तो ऐसा दुगुण होता जाएगा। और त्रिगुण भी कर सकते हैं, परिव को 1, द्वितीया को 3, तृतीया को 9, ऐसे प्रकार आप बढ़ाते जाएंगे। विभव से अनुसारेण कर्तव्यम पूजनम किला, विभव के अनुसार ही जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। यदि विभव हो जितना उसके अनुसार। वित्त साठ्यम न कर्तव्यम राजन शक्ति मखे सदा, कहते हैं हे राजन शक्ति मख में कभी वित्त साठ्य नहीं करना चाहिए, माने धन को छुपाना नहीं चाहिए। एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो निर्भा। आप कुमारी के विधान बताते हैं कि एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो निर्भा। 1 वर्ष की जो कन्या है वो कन्या नहीं होती है, उस कुमारी कन्या में वो नहीं आएगी। परमज्ञा तो भोगा नाम गंधादि नाम च बालिका, तो कुमारी का तो सा प्रोक्ता 2 वर्षा जा भवेदिह, जो 2 वर्ष की होती है वही कुमारी कहलाती है। और त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा, और 3 वर्ष की जो है सो त्रिमूर्ति कहलाती है। कल्याणी चतुरब्दिका, 4 वर्ष की जो कुमारी वो कल्याणी कहलाती है। रोहिणी पंचवर्षा, और 5 वर्ष की रोहिणी कहलाती है। 6 वर्षा कालिका स्मृता, 6 वर्ष की कुमारी कालिका कहलाती है। चंडिका 7 वर्षा, और 7 वर्ष की कुमारी जो है चंडिका कहलाती है। 8 वर्षा शाम्भवी, और 8 वर्ष की कुमारी शाम्भवी कहलाती है। 9 वर्षा भवे दुर्गा, और 9 वर्ष की कुमारी जो है दुर्गा होती है। सुभद्रा 10 वर्ष की, और 10 वर्ष की जो कुमारी होती है वह सुभद्रा कहलाती है। अत ऊर्ध्वम न कर्तव्या सर्व कार्य विगर्हिता, 10 साल से अधिक उम्र की कुमारी को पूजन नहीं होना चाहिए। यानी 2 साल से लेकर 10 साल तक की अवस्था वाले जो कुमारी है उसको हम पूजन करना चाहिए। यभिष्ट नाम भी पूजा कर्तव्या विधि संयुता, इसको जो है इस नाम से पूजन करना चाहिए या वैसे पूजन करना चाहिए। अब उसका भी फल है कि ऐसे जो है सो ये इस तरह इस अवस्था के कुमारी पूजन करने से ये फल मिलता है, इस अवस्था के पूजन करने से ये फल मिलता है। इस प्रकार ये जो है सो कहते हैं। अब कहते हैं कि दुर्गात्रायति भक्तम जा सदा दुर्गति नाशनी दुर्गेया सर ये भी मंत्र पूजनीय, इस मंत्र से उनका पूजन करना चाहिए। और वस्त्र अलंकरण मालियर गंधे रुच्चावचेरपी, वस्त्र अलंकरण माला और गंध आदि से उनका भोजन और अच्छा भोजन आदि करा करके पूजन करना चाहिए। अब कहते हैं कि देखो
किस तरह की कन्या को हम नहीं करें ग्रहण। यदि 2 साल से 10 वर्ष का भी है, लेकिन उसमें ये दोष नहीं होना चाहिए। इस दोष से रहित कन्या कुमारी की ही पूजा होती है। जैसे कहते हैं हीनांगिम, यदि कोई हीनांगी है, माने 2 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य में है फिर भी हीनांगी है, माने कोई अंग उसका नहीं है, कट गया है, फट गया है, तो कुष्ठ युक्ताम, जिसको कुष्ठ रोग हो, वर्णांकिताम, जिसको कोई चिन्ह हो, घाव आदि, गंधस्फुरित हीनांगिम, जिसके शरीर से दुर्गंध निकलता हो, विशील कुल संभवाम, जो है अच्छे कुल की ना हो, जिसके माता पिता का कोई ठिकान ना हो, कुल विहीन जो हो, जाति अंधाम, जो जन्म से ही अंधा हो, केकराम कानिम, जो कना हो, केकराम हो, बधिर हो, कुरूपाम, जो खराब रूप वाली हो, बहुरोमसाम, जो जिसके शरीर में बहुत रोइयाँ हो, संत्यजेत रोगनीम कन्याम, और जो रोगनी हो, तो ऐसे कुमारी का पूजन नहीं करना चाहिए। क्षामाम गर्भ समुद्भूताम गोलकाम कनकोद्भवाम, जो क्षामा माने अत्यंत दुर्बल हो, जो गर्भ समुद्भूताम गोलकाम, जो गोलक से उत्पन्न हुआ हो, यानी पिता मर गया हो उसके बाद यदि उसकी उत्पत्ति हुआ हो, वर्जनीया सदा चेता सर्व पूजादि कर्म से, तो इस तरह की कुमारी सभी पूजाओं में निषिद्ध है। ऐसे कुमारी की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो कैसे कुमारी का पूजन करें? तो अरोगनीम स्वरूपांगिम, जो रोग रहित हो, सुंदर अंग वाली हो, वर्ण वर्जिताम, वर्ण से रहित हो, एक वंश समुद्भूताम, जो एक वंश में उत्पन्न हो, ऐसे को पूजना चाहिए। अब कहते हैं कि ब्राह्मणी सर्वकार्येषु जयार्थे निप्रवंशजा, यदि आपको सभी तरह की कामना को पूर्ति करना हो तो ब्राह्मणी कुमारी को खिलाएं, ब्राह्मण कुमारी को। और जयाथे निपवंशजा, यदि विजय प्राप्ति की कामना हो तो क्षत्रिय कुमारी का भोजन कराएं। लाभार्थे वैश्या, और लाभ की इच्छा हो तो वैश्य की जो कुमारी है उसको पूजा करें। और मता व शूद्र वंशजा, और वंश वृद्धि के लिए यदि आप इच्छुक हैं तो शूद्र में उत्पन्न जो है कुमारी उसको पूजा करें। ब्राह्मणे ब्रह्मजा पूज्या राजन्य ब्रह्म वंशजा। अब कहते हैं ब्राह्मण को ब्राह्मण कुमारी ही पूजना चाहिए, राजन्य ब्रह्म वंशजा, और क्षत्रिय को ब्राह्मण और क्षत्रिय के कुमारी का पूजन करना चाहिए। वैश्य त्रिवर्गजा, और वैश्य को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों जाति के कुमारी को भोजन कराना चाहिए। चतस्रः पाद संभवे, और जो शूद्र है वो चारों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों कुमारी को खिला सकता है। कारुभिश्च वंशोत्था यथा योग्यम प्रपूजेत नवरात्र विधानेन भक्तिपूर्वम सदैव ही। तो इस प्रकार जो है असक्तो नियतम पूजाम कर्तुम चेन नवरात्र के, यदि मान लिया जाए कोई आदमी नवरात्र भर यानी 9 दिन तक यदि वह ये सख्त नहीं है, समर्थ नहीं है व्रत को पालन करने में, नियम करने में, तो अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा, तो उसको केवल अष्टमी के दिन ही विधिवत पूजन करना चाहिए। कुमारी भोजन या जो भी विधान है केवल अष्टमी तिथि को ही करें। पुरा अष्टम्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोड़ा योगिनी कोटिभिषः, क्योंकि पुरा माने प्राचीन समय में भद्रकाली जो है, जगदम्बा जो है, सो अष्टमी के दिन ही प्रकट हुई थी। तो प्रादुर्भूता उसी दिन प्रकट हुई थी। वह कोटिनी योगिनी कोटिभिषः, करोड़ों योगिनी के साथ अष्टमी तिथि को ही जगदम्बा प्रकट हुई थी। इसीलिए अतो अष्टम्याम विशेषण कर्तव्यम पूजनम सदा, इसलिए अष्टमी को विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। नाना विधोपहारेश गंधमाल्यानुलोपने, नाना विध उपहार गंध माला आदि चंदन पायस आमिषैर होम ब्राह्मण के भोजन फल पुष्प उपहार से जगदम्बा को संतुष्ट करना चाहिए। उपवासे ह्यसक्ता नवरात्र व्रते पुनः, जो नवरात्र तक उपवास नहीं कर सकता है, 9 दिन तक जो उपवास नहीं कर सकता है, वो उपोषण त्रयम प्रोक्तम यथोक्त फलदम नृप, तो उसको 3 दिन जो है व्रत करना चाहिए। कौन कौन? तो सप्तम्याम च तथाष्टम्याम नवम्याम भक्ति भावतः त्रिरात करणात् सर्वम फलम भवति पूजनात्। यदि 3 दिन भी यदि व्रत नियम पूर्वक व्रत करके और जगदम्बा का पूजन करें तो उसको भी 10 रात का फल मिल जाता है। पूजाभिश्चैव होमश्च कुमारी पूजन तथा, यानी 3 दिन ही व्रत करें, पूजा करें, होम करें, कुमारी का पूजन करें, संपूर्ण तद्व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजने, और ब्राह्मण को भोजन कराएं, तो इससे संपूर्ण हो जाता है व्रत।
तो व्रतानि यानि चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रतस्यास्य नैव तुल्यानि भूतले। कहते हैं इस संसार में नवरात्र व्रत के समान कोई भी व्रत नहीं है, कोई अन्य व्रत नहीं है, कोई अन्य दान नहीं है। धन धान्य प्रदम नित्यम, ये नवरात्र व्रत जो है धन धान्य प्रदान करने वाला है। सुख संतान वृद्धिदम, धन धान नवरात्र व्रत करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, सुख और संतान की वृद्धि होती है। आयुरारोग्यदम, आयु लंबी होती है और आरोग्य माने निरोग होता है। स्वर्गदम मोक्षदम, और स्वर्ग और मोक्ष को मिलता है। विद्यार्थी व धनार्थी व पुत्रार्थी व भवेंद्र, यदि कोई विद्यार्थी है, कोई धनार्थी है या पुत्रार्थी है तो तेनेदम विधिवत कार्यम, तो उनको विधिवत ये कार्य करना चाहिए, मैंने नवरात्र व्रत करना चाहिए। विद्यार्थी को, धनार्थी को और पुत्रार्थी को। विद्यार्थी सर्व विद्याम वै प्राप्नोति व्रत साधनात्, ये व्रत करने से विद्यार्थी जो है सभी प्रकार के विद्या को प्राप्त कर लेता है। राज्य भ्रष्टो नृपो राज्यम समवाप्नोति सर्वदा, और राज्य भ्रष्ट जो राजा है वो अपने राज्य को पा लेता है। पूर्व जन्म निजैर्नूनम कृतम व्रतमुत्तमम ते व्याधिनो दरिद्राश्च भवन्ति पुत्र वर्जिता, जो पूर्व जन्म में इस व्रत को नहीं किया वही जो है इस संसार में व्याधि माने रोगी होता है, दरिद्र होता है और निपुत्र होता है। यानी जो नवरात्र व्रत पूर्व जन्म में नहीं करता है वही अगले जन्म में रोगी होता है, दरिद्र होता है और निपुत्र होता है। बंध्या तजा भवेन नारी विधवा धन वर्जिता, जो बंध्या नारी है या विधवा है या धन रहित है तो अनुमान तत्र कर्तव्या नैव कृतव्रती व्रतम, तो अनुमान करना चाहिए जो ये महिला पूर्व जन्म में नवरात्र व्रत नहीं की थी। नवरात्र व्रतम प्रोक्तम न कृतम जैन भूतले सकतम विभम प्राप्यम मुदते च तथा देवी, जो नवरात्र व्रत नहीं करेगा वह जो है कैसे धन धान्य समृद्धि संपत्ति को प्राप्त करके आनंदित हो सकता है और स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए नवरात्र व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे कि मिथिला में एक कहावत भी है कि पठ पुत्र चंडी तब चढ़तो हंडी, कितनी भी दरिद्रता हो यदि आप दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ करते हैं, जगदम्बा की उपासना करते हैं तो वह दरिद्रता को दूर कर देती है। तो इस प्रकार रक्त चंदन सम्मिश्रे, रक्त चंदन से कोमले बिल्व पत्र के, कोमल बिल्व पत्र में रक्त चंदन लगा करके यदि जगदम्बा को चढ़ाया जाता है तो वह राजा होता है। नाराधिता जैन शिवा सनातनी दुखार्तिहा सिद्धि करा जगद्वरा दुखावृता शत्रुयुतस्य भूतले नूनम दरिद्रो भवति हमानव। कहते हैं व्यास जी कि हे राजन, जो जगदम्बा की उपासना नहीं करती है सनातनी, दुखार्तिहा दुख को हरण करने वाली और सिद्धि करी सिद्धि को प्रदान करने वाली, जगत धरा जो संसार को धारण की हुई है, ऐसे जगदम्बा शिवा की जो उपासना नहीं करता वो दुखावृता, वो दुखी होता है, हमेशा दुखी रहता है। शत्रुयुतस्य, उसका बहुत सारा शत्रु होता है संसार में, शत्रु से वो इतना घिरा रहता है कि वो इधर उधर कहीं निकल नहीं पाता। नूनम दरिद्रो भवति हमानव, और निश्चय ही वह दरिद्र भी होता है। याम विष्णुरिंद्रो हर पद्मजो तथा बहनी कुबेरो वरुणो दिवाकर ध्यायन्ति सर्वार्थ समाप्ति नंदिता स्तम की मनुष्या न भजन्ति चंडिकाम। कहते हैं जिस चंडिका को विष्णु, इंद्र, महादेव, ब्रह्मा, बहनी देव, कुबेर, वरुण, दिवाकर हमेशा ध्यान करते रहते हैं, सर्वार्थ समाप्ति नंदिता माने सभी अर्थ को प्राप्ति की सिद्ध करने के लिए, उसको मनुष्य क्यों नहीं भजन करता। स्वाहा स्वधा नाम मनु प्रभाव तृप्यंति देवा पितरस्तथैव, उसी जगदम्बा का स्वाहा स्वधा नाम कह करके देवता और पितर तृप्त होते हैं। यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्ति यन्नाम युग्मम श्रुतिभिर मुनीन्द्रा जस्य क्षया सृजति विश्वमिदं प्रजेषु नानावतार करणम कुरुते हरिश्च, जिनके इच्छा से यह संपूर्ण संसार को ब्रह्मा जी जो है सो सृजन करते हैं और भगवान विष्णु जो है सो पालन करते हैं और महादेव संहार करते हैं। किल भस्म शंभुस्ताम सर्वदाम न भजते नु कथम मनुष्य, तो ऐसे सभी सुख को प्रदान करने वाली जगदम्बा की उपासना मनुष्य क्यों नहीं करता। नहीं कोस्ती सर्वभुवनेषु भुवनेषु तया विहीनो देवी नरोथ भिगा खिल पन्नगो वा गंधर्व राक्षस पिशाच नगेषु नूनम जस स्पंदितुम भवितु भवति शक्ति तो यथेच्छम। कहते हैं इस संसार में एक भी ऐसा नहीं है, तीनों भुवन में माने 14 भुवन में एक भी ऐसा जीव नहीं है, चाहे वो नर हो या पक्षी हो या पन्नग हो या गंधर्व हो, राक्षस हो, पिशाच हो या नाग हो, कोई भी हो जो उस शक्ति के बिना, उस जगदम्बा के बिना हिल भी नहीं सकता। तो ऐसी जो शक्ति वाले हैं जगदम्बा, उसको लोग उपासना नहीं करते। ताम न सेवेत कस चंडीम सर्व कामार्थ दाम शिवाम, तो उस चंडी को, सभी काम अर्थ को देने वाली शिवा को क्यों नहीं सेवा करता। व्रतम तस्या न कह कुर्जात
कुर्जात वांछन अर्थ चतुष्टयम, तो धर्मार्थ काम मोक्ष प्राप्ति की इच्छुक उसका व्रत कैसे नहीं करेगा। महापातक संयुक्तो नवरात्र व्रतम चले, जो महापापी है, महापातक से युक्त है, वह भी यदि नवरात्र व्रत करता है तो मुच्यते सर्व पापी भी हो, सभी पाप से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर कुछ विचार करने योग्य नहीं है, अवश्य वो नष्ट, उसका सभी पाप नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से उनका जो है बहुत धनेशना में निवासी। एक बार कहते हैं कि एक अभी वणिक का जो है सो कह रहे हैं कथा, अब कहते हैं कि पूजनम भगवत याश्च हवनम भोजनम तथा वेद पारायणम शक्ति ज्योबा होमादिकम तथा। वो एक था वैश्य जो बहुत दरिद्र था, इतना दरिद्र था कि वो अपने बच्चों को भोजन भी नहीं करा पा रहा था, बड़ा दुखी था। उसी समय एक ब्राह्मण को उसने पूछा कि हमारी दरिद्रता कैसे दूर होगी। तो ब्राह्मण कहा कि आप जगदम्बा नवरात्र का व्रत करें। तो वह नवरात्र व्रत की उपासना किया विधिवत, उससे उसको सब कुछ मिल गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इस संसार में जितने भी देवता हैं उस सभी देवताओं से अधिक और सुलभ में प्रसन्न होने वाली जगदम्बा है, जिनकी नवरात्र व्रत के माध्यम से हम लोग उपासना करते हैं तो दरिद्रता दूर हो जाती है, सभी कामना की पूर्ति होती है। अब ऐसे कहते हैं कि जैसे देखो, ये तस्माद अपरम किंचित व्रतम नास्ति धरातले, इसके अलावा माने इससे श्रेष्ठ जो है कोई भी व्रत नहीं है इस धरातल पर। नवरात्राभिधम वैश्य पावनम सुखदम तथा, ये नवरात्र नाम का जो पावन है व्रत और सुखद है। ज्ञानदम मोक्षदम, ये ज्ञान देने वाला है, मोक्ष देने वाला है। सुख संतान वर्धकम, सुख संतान बढ़ाने वाला है। शत्रु नाश करम, शत्रु को नाश करने वाला व्रत है। राज्य भ्रष्टेन रामेन सीता विरहितेन च किष्किंधायाम व्रतम चेतत कृतम दुखातुरेन वै। कहते हैं भगवान श्री राम भी ये नवरात्र व्रत किए। कब? तो जब राज्य भ्रष्टेन, जब उनका राज्य भ्रष्ट हो गया, यानी राजा बनना था और जंगल चले गए, और सीता विरहितेन, और जंगल जाकर सीता का हरण हो गया। तो सीता से जब विरहित हो गए, राज्य भ्रष्ट हो गए, तब भगवान किष्किंधा में जाकर के ये नवरात्र व्रत जो है दुखातुर होकर के इस नवरात्र व्रत का पालन किए। प्रतप्तेनापि रामेन सीता विरह बहनिना विधिवत पूजिता देवी नवरात्र व्रतेन वे, उनको नवरात्र के विधि से जगदम्बा की उपासना किए। तेन प्राप्तात वैदेही कृत्वा सेतु महार्णवे, और उसी जगदम्बा की उपासना के बल से भगवान श्री राम जो है समुद्र में सेतुम, यानी समुद्र में जो है सो सेतु का निर्माण किए। और हत्वा मंदोदरीनाथम, रावण को मारकर, कुंभकर्णम महाबलम, महाबली कुंभकर्ण और मंदोदरीनाथ रावण को मारकर, मेघनाद सुतम हत्वा, और उनके पुत्र मेघनाद को मारकर, और भूपम विभीषणम कृत्वा, और लंका के राजा विभीषण को बनाकर, पश्चात अयोध्याम आगत्य, उसके बाद अयोध्या आकर के प्राप्तम राज्यम अकंटकम, अकंटक राज्य को प्राप्त किए। नवरात्र व्रतस्यास्य प्रभावेन विशांबर, नवरात्र व्रत के प्रभाव से ही भगवान श्री राम को सब कुछ प्राप्त हुआ। सुखम भूमि तले प्राप्तम रामे नाम इत्येषा इति विप्रवच श्रुत्वा स वैश्यस्तम द्विजम कृत्वा जग्राह मंत्र सन्मंत्रम। ऐसा सुनने के बाद वह जो है वैश्य उसी ब्राह्मण से मंत्र ग्रहण किया और जजाप पर्या भक्त्या, वो बीज मंत्र लिया और परम भक्ति पूर्वक नवरात्र में जो है उसका जप किया। नाना विधोपहार, और नाना प्रकार के उपहार के द्वारा उनकी पूजा की। नव संवत्सरम चेवा माया बीज परायण, 9 साल तक वह जो है नवरात्र व्रत किया। नवमे वत्सरांते तु महाष्टम्याम महेश्वरी, तो नवमे वर्ष के अंतिम दिन महाष्टम्याम मन नवमे वर्ष के महाअष्टमी के दिन अर्धरात्रे तु संजाते प्रत्यक्षम दर्शनम ददो, जगदम्बा उनको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे देती है। नाना वर प्रदान कृत्यम चकारतम, और नाना प्रकार के जो है वरदान दिए और उनको कृत्य मन धन्य कर दिए। अब ये बात जब कहते हैं तो उसके बाद जो है सो कहते हैं कि भगवान श्री राम भी इस व्रत को किए। तो आप जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं कि कैसे राम जो है वर्ण किए, राम के विषय में हमको बताइए। आप कहे हैं कि वह राज्य भ्रष्ट हो गए थे, सीता को हरण हो गया था, तब वो राम का जो है सो कथा यहाँ शुरू होता है। कहते हैं कि राजा दशरथ श्रीमान अयोध्याधिपति पुरा सूर्यवंश, कहते हैं सूर्यवंश में एक दशरथ नाम का राजा हुआ। वह राजा बहुत पुण्यात्मा था। उनका जो है 4 पुत्र हुआ, जो लोकेशु विश्रुता, जो प्रसिद्ध था संसार में। राम लक्ष्मण शत्रुघ्ना भरतश्चेति नाम था, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न नाम था। राज्ञा प्रिय करा, सभी पुत्र जो है राज दशरथ के प्रियकर थे, राजा के प्रिय करने वाला।
और कौशल्या सुतो रामा कैकैया भरत स्मृता, कौशल्या के पुत्र राम थे, कैकई का पुत्र भरत, सुमित्रा तनयो जातियो यमलो दो मनोहरो, और सुमित्रा का दो जो है सो जुड़वा पुत्र हुआ लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ते जाता वही किशोराश्च धनुर्बाण धरा किला, वो सभी धनुर्बाण धारी थे। और उसी समय विश्वामित्र आया और उनको जो है अपने यज्ञ रक्षा के लिए ले गए 16 वर्ष में, और वहां जाकर के जो है सो मुनि के जगमतुर चारु दर्शनो, रास्ते में ही ताटका का वध किए भगवान। रामे ने के न बाने न मुनि नाम दुखदा सदा, यज्ञ रक्षा कृता तत्र, और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा किए। सुबाहुर नेता सुबाहु नामक राक्षस को भगवान श्री राम वध किए। मारीचोथ मृत प्रायो निक्षिप्तो मान वेगता, और मारीच को घायल किए। एवं कृत्वा महत्कर्मा यज्ञस्य परिरक्षणम, इस महान कार्य को करते हुए विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। और उसके बाद मिथिलाम सर्वे राम लक्ष्मण कौशिका, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र सभी मिथिला गए, और अहल्या मोचिता सापान, उस मार्ग में अहल्या का उद्धार करते हैं। विदेह नगरे तू जगमतुर मुनिना सह, और वहां विदेह नगर माने मिथिला जाकर के शिव चापम बभंज च, शिव चाप को मैंने शिव धनुष को तोड़ करके, और सीताम जानकीम रमांसजाम सीताम जानकीम उपये में, और रमा का अंशजा यानी लक्ष्मी के अंशावतार जो सीता माता थी उनसे शादी किए। लक्ष्मणाय ददो राजा पुत्री मेकम तथोर्मिलाम, और उर्मिला से शादी लक्ष्मण जी का हुआ। कुशत भज सुते कन्ये प्रापतुर भ्रातरो उभौ, और भरत शत्रुघ्न को जो है सो कुशत भज का 2 पुत्री था, उनसे शादी हुई। इस प्रकार दार क्रिया तेसम भ्रातृनाम चाभवन नृप, इस प्रकार चारों भाई का जो है दार क्रिया हुई, मैंने विवाह संस्कार हुआ। उसके बाद यथा विधि राजयोगम सुतम दृष्टवा राजा दशरथ सता, जब राज्य योग देखा भगवान श्री राम को दशरथ, तो उनको जो है सो राजा बनाने की इच्छा जो है सो जताया। लेकिन उसी समय बरो संप्रार्थयामास भरतारम वशवर्तिनम, 2 वरदान मांग ली कैकेयी, राज्यम सुताय चेके न भरताय महात्मने, यानी राज्य जो है अपने पुत्र भरत के लिए, और रामाय वनवासम च, और चतुर्दश समास था, 14 वर्ष वनवास के लिए, राम के लिए वनवास, ऐसा वरदान मांग ली कैकेयी। रामस्तु वचना तस्या सीता लक्ष्मण संयुता, राम जो है सो कैकेयी के कथनानुसार सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य आ गए। राजा दशरथ पुत्र विरहेण प्रपीड़िता, राजा दशरथ जो है पुत्र विरह से अपने शरीर को त्याग कर दिए। भरता पितरम दृष्टवा मृतम मातृकृतेन वै, और भरत जी जब आए और अपनी माता के द्वारा इस सभी घटना को जान करके वह राज्य को त्याग कर दिए। और पंचवट्याम वसन रामो रावणा वरजम बने, और पंचवटी में रहते हुए भगवान श्री राम शूर्पणखा को विरूप कर दिए, जो कामातुर थी उसको विरूपम माने नाक कटवा दिए लक्ष्मण के द्वारा। खरादेस्तु ताम दृष्टवा छिन्न, और खरादी का जो है सो वध किए। न जघान खरादेश, इस प्रकार जो है राम गत्वा सुपर्णखा लंका जा करके खरदूषण के वध के विषय में रावण को बोला, और वह सुन करके रावण जो है क्रोधित होकर के मारीच आश्रम, मारीच के आश्रम पर आते हैं, और कृत्वा हे मृगम ने तुम प्रेष्यामास रावण, और मारीच को भेजता है वहां पर मैं सोने का मृग बन करके सीता के प्रलोभन के लिए। और वहां जा करके जब जाता है तो तम दृष्टवा जानकी प्राह राघवम देवे नोदिता, जानकी जो है उस मृग स्वर्ण मृग को देख करके कहते हैं इसका चर्म मुझे ला दीजिए। भगवान जो है अविचार्यात, बिना विचारे उनके पीछे चले जाते हैं, और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि आप ध्यान रखिएगा। वे लेकर उनके पीछे जाते हैं, और वहां जाकर के दृश्यो बभूवा था, वो मृग कभी दृश्य होता था कभी दृश्य हुआ, और जाते जाते भगवान को एक वन से दूसरे वन लेकर चला गया। मत्वा हस्तगतम रामा क्रोधा कृष्ण धनु पुनः जघान चाहते तीक्ष्ण, उसके बाद भगवान उनको बाण मार देते हैं। वो जो गिरता है तो हा लक्ष्मण हतोस्मीति, ऐसा वह आवाज करता है। यह आवाज सुन करके जानकी जो है सो लक्ष्मण से कहती है कि राम के ऊपर कोई संकट आ गया है, आप शीघ्र मुझे छोड़कर वहां जाइए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे राम जी का आदेश है कि हमको यहीं रहना है। लेकिन वह जो है आज्ञा में राघवस्य आता तिष्ठेति जनकात्मजे, मुझे आज्ञा है कि मैं यहीं रहूं। तदतिक्रम भी तो हम न त्यजामि तवांतिकम, इसलिए उनकी अवज्ञा का मुझे डर है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा देख करके कुरु धैर्यम न मन्यद्य रामम हन्तुम क्षमम हितो, लक्ष्मण जी कहते हैं सीता जी से, पृथ्वी पर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भगवान श्री राम को मार सकता है, ऐसा भी कहते हैं। न हम त्यक्त्वा गमिष्यामि, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहने पर फिर रुदती सुदती प्राहतम तदा विधिनोदिता, उसके बाद क्रूर वचन जो है सो जानकी कहती है, जिससे लक्ष्मण वहां जाते हैं, फिर वहां जो है उनका हरण हो जाता है।
अब हरण होने के बाद जो है सो भगवान बहुत विलाप करते रहते हैं और इसी प्रकार जो है किष्किंधा पहुंचते हैं और वहाँ पर में जगदम्बा की आराधना करते हैं और आराधना करने के बाद जो है सो फिर रावण का वध करते हैं और अयोध्या आते हैं। इस प्रकार की जो है सो कहते हैं सो वह किए न कि इस प्रकार जो है सो जब वह दुखी थे तो नारद के कहने पर ही व्रत किए। यानी किष्किंधा में जब दुखी थे, सीता का हरण हो गया था, तब वहाँ पर में जो है नारद आते हैं। रणयन महतिम वीणाम स्वरग्राम विभूषिताम गायन बृहद रथम सामा तदा तुमुपतस्थिवाम, वह आते हैं तो रावण का नारद जी का पूजा करते हैं भगवान। उसके बाद नारद पप्रच्छ नारद प्रीत्या कुशलम मुनि सत्तमा, नारद जी कहते हैं कथम राघव शोकार्तो यथा वै प्राकृतो नरः, आप काहे शोकार्त हैं, जैसे प्राकृत लोग होते हैं वैसे। तो वह कहा कि सीता जो है सो वहाँ है लंका के अथी में, लंका में है, रावण के द्वारा ले गया है और वहाँ पर मैं कामधेनु का दूध जो है इंद्र ला करके दिया है सीता को। तो सीता को कामधेनु का दूध पिला दिए इंद्र, इसलिए सीता माता वहाँ 1 वर्ष तक रही तो कुछ भी भोजन नहीं की, उसी दूध पी करके वह संतुष्ट रह गई। सुरभि दुग्ध पाना सा क्षुत्रिट दुख विवर्जिता, वो जो कामधेनु का दूध पी ली थी इसलिए न उसको बुभुक्षा थी और न ही पिपासा। जाता कमल पत्राक्षी वर्तते वीक्षिता मया, नारद जी कहा मैंने देख करके आया हूँ। उपायम कथ्याम यद्या तस्य नाशाय राघव, अब हे राघव मैं उसके नाश का उपाय कहते हैं, रावण के नाश का। व्रतम कुरुस्व श्रद्धावान आश्विने मासी सांप्रतम, ये आश्विन महीना है, इसमें आप व्रत कीजिए। नवरात्र उपवासम च भगवत्या पूजनम, यानी नवरात्र का व्रत कीजिए और जगदम्बा का पूजन कीजिए। सर्व सिद्धि करम, ये सर्व सिद्धि को प्रदान करने वाला है। मेध्येश पशुभिर देव्या बलिम दत्वा दशांशम हवनम कृत्वा, दशांश हवन कीजिए सुशक्तस्त्वम भविष्यति, उससे आप शक्तिमान हो जाइएगा, सुशक्त हो जाइएगा। विष्णुना चरितम पूर्वम महादेवेन ब्रह्मणा, नारद जी कहते हैं भगवान श्री राम से भगवान विष्णु जगदम्बा का पूजन किए हैं, नवरात्र व्रत किए हैं। महादेवेन विष्णुना चरितम पूर्वम, माने विष्णु के द्वारा भी ये व्रत पहले किया गया। महादेवेन, महादेव के द्वारा भी व्रत किया गया। ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी भी इस व्रत को किए हैं। तथा भगवता चिर्णम, और इंद्र के द्वारा भी वर्णन किया गया है। सुखिना रामम कर्तव्यम नवरात्र व्रतम शुभम, सुखी व्यक्ति को तो ये नवरात्र व्रत करना ही चाहिए। विशेषेण च कर्तव्यम पुंसाम कष्टगतेन वै, और विशेष रूप से जो व्यक्ति कष्ट से घिर गया है, माने विपदग्रस्त हो गया है, उसको तो करना ही करना चाहिए। माने सुखी व्यक्ति को तो करना ही चाहिए, लेकिन जो दुखग्रस्त है, विपदग्रस्त है, कष्ट में है, उसको करना ही करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। विश्वामित्रेण काकुत्सकृत में तन्न संशया भृगुनाथ वशिष्ठेन कश्यपेन तथैव च गुरुना तदारेण कृत में तन्महाव्रतम, कहते हैं विश्वामित्र के द्वारा इस व्रत को किया गया, भृगु के द्वारा, वशिष्ठ के द्वारा, कश्यप के द्वारा। तस्मात् त्वं कुरु राजेंद्र रावणस्य वधाय च, इसलिए आप जो है रावण वध के लिए नवरात्र व्रत करें, जगदम्बा की उपासना करें, जिससे शक्ति प्राप्त होगी और उस शक्ति से आप विजय प्राप्त कीजिएगा। इंद्रेण वृत्रनाशाय, कहते हैं इंद्र जो है जगदम्बा की उपासना कब कर किए, तो वृत्रासुर के वध से पहले। यानी वृत्रासुर बहुत बलवान राक्षस था, उसको वह पराजित नहीं कर सकते थे, तब जगदम्बा शक्ति की उपासना करते हैं इंद्र, और शक्ति की उपासना के प्रभाव से वृत्रासुर को वध कर दिए। तो वही कहते हैं इंद्रेण वृत्रनाशाय, इंद्र जो है वृत्रासुर के नाश के लिए कृतम व्रतम अनुत्तमम, इस श्रेष्ठ व्रत को किए। त्रिपुरस्य विनाशाय शिवेनापि पुराकृतम, और त्रिपुरासुर नामक जो राक्षस था, जो महाबलशाली था, उसको विनाश करने के लिए महादेव जो है नवरात्र व्रत किए थे, जिससे शक्ति प्राप्त करके वह त्रिपुरासुर का वध किए। हरिणा मधुनाशाय, और भगवान विष्णु मधुकैटभ जो राक्षस था वो नहीं मर रहा था, उनको विनाश करने के लिए जगदम्बा की उपासना किए थे। विधिवत कुरु काकुत्स व्रत में तदंद्रिता, इसलिए आप यहाँ पर में जो है सो विधिवत उनकी उपासना करें। तब भगवान कहते हैं कि का देवी किम प्रभावा, भगवती कैसी है, उसका क्या प्रभाव है, ये सब हमको आप बताइए। व्रतम किम विधिवत ब्रूहि सर्वज्ञोषि दयानिधे, और विधिवत उसका व्रत कैसे किया जा सकता है, कैसे उनका आवाहन करें, उनका क्या प्रभाव है, ये सब बताएं। तो नारद जी कहते हैं कि श्रीनु राम सदा नित्या शक्ति राध्या सनातनी, कहते हैं हे राम वो जो है सो नित्या है, हमेशा रहने वाली है, आद्या शक्ति है, सनातनी आद्या शक्ति, सनातनी आद्या शक्ति है, वो सर्व काम प्रदा, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली,
पूजिता दुख नाशनी, उनकी पूजा यदि जो करता है उसके दुख को नाश कर देती है। कारणम सर्व जंतु नाम ब्रह्मादि नाम रघुद्भव, हे राघव वह ब्रह्मादि सभी जंतु का कारण है, यानी सभी को वही उत्पन्न की है। तस्याः शक्तिम बिना कोपि स्पंदितुम न क्षमो भवेत, उस जगदम्बा के शक्ति के बिना कोई भी जीव जो है हिल भी नहीं सकता, ऐसा है उनका प्रभाव। विष्णु पालन शक्ति सा कर्तृ शक्ति पितुर्ममा, विष्णु का जो पालन शक्ति है वो शक्ति जगदम्बा ही है। और मम पितु यानी ब्रह्मा जी का जो कर्तृ शक्ति है, सृष्टि शक्ति है, वो वही है। रुद्रस्य नाश शक्ति, और महादेव का जो नाश कर्तृ शक्ति है वो शक्ति वही जगदम्बा है। सात्वन्या शक्ति पराशिवा, जच्च किंचित क्वचित वस्तु सदसद भुवनत्रये, इस तीनों भुवन में जो कुछ भी सद और असद वस्तु है उस सभी वस्तु की जो शक्ति है वही शक्ति जगदम्बा है। तो उनकी उत्पत्ति के विषय में हम क्या, उनकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है, वो तो सब जगह व्याप्त है। न ब्रह्मा न जदा विष्णु न रुद्रो न दिवाकर, जब ब्रह्मा जी नहीं थे, न विष्णु थे, न महादेव थे, न सूर्य था, न चंद्राद्या, न चंद्र इंद्रादि देवता थे, सर्वे न धरा धरा, न ही पृथ्वी थी और न ही जो है पर्वत था। तदा सा प्रकृति पूर्णा पुरुषेन परेणवे, तब वह जो है प्रकृति उस समय में भी वह थी। संयुता विरहत्य व युगादो निर्गुणा शिवा, वे जो है निर्गुण होकर के उस शक्ति जो है शिवा जो है रहती है। सा भूत्वा सगुना पश्चात करोति भुवनत्रयम, वही जो है पुनः सगुण साकार रूप धारण करके तीनों लोक का सृजन करती है। पूर्वम संसृज्य ब्रह्मादीन दत्वा शक्ति से सर्वसः, पहले वह ब्रह्मादि की सृष्टि करते हैं, माना ब्रह्मादि को उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करते हैं, उसके बाद उनको वो शक्ति प्रदान करती है। ताम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्, उनको जान करके जीव जो है सो जन्म संसार से मुक्त हो जाता है। जा विद्या सा विद्या परमा ज्ञेया वेदाज्ञा वेद कारिणी, वह जो है परमा विद्या है, वेदाज्ञा है, वेद कारिणी है। असंख्यातानि नामानि तस्या ब्रह्मादि भी किला, उनका जो है असंख्य नाम है, ब्रह्मादि के द्वारा किया गया। गुण कर्म विधान स्तु, गुण कर्म के विधान के अनुसार कल्पित किए गए हैं उनका नाम। अकारादि छकारांते स्वरेर वर्णेस्तु योजिते, आकार से लेकर के छकार पर्यंत स्वरेर वर्णे स्वर वर्ण से योजित असंख्येयानि नामानि भवन्ति रघुनंदना, उसका असंख्येय नाम हो जाता है। तो राम जी कहते हैं विधि में ब्रूहि विप्र से व्रतस्यास्य समस्त, कहते हैं संक्षेप से आप हमको विधि बताइए किस विधि से हम उपासना करें। तो करोम यद्य श्रद्धावान श्री देव्या पूजनम तथा, और मैं जगदम्बा का आराधना करूंगा। नारद कहते हैं अब कि पीठम कृत्वा समय स्थाने संस्थाप्य जगदम्बिकाम, एक पीठ का निर्माण कीजिए, वहां जगदम्बा की स्थापना कीजिए। उपवासा नवेवा तुम कुरु नाम विधानता, और नव दिन तक माने 9 दिन तक आप उपवास कीजिए विधान पूर्वक। आचार्यो हम भविष्यामि, मैं इस यज्ञ का आचार्य बनूंगा। देव कार्य विधानार्थम उत्साहम प्रकरोमि, हम देव कार्य के विधान के लिए मैं आपके उत्साह को बढ़ाऊंगा। तच्छ्रुत्वा वचनम सत्यम मत्वा राम प्रतापवान, नारद के वाणी को सत्य मान करके प्रतापवान जो भगवान श्री राम थे, वो कार्यत्वा शुभम पीठम स्थापित्वा अंबिकाम शिवाम, पीठ का निर्माण करके जगदम्बा को स्थापित करके विधिवत पूजनम तस्यात् चक्रार व्रतवान हरि, और विधिवत जो है उनका जो है पूजन किए और व्रत किए। संप्राप्ते चाश्विने मासी तस्मिन गिरिवरे तदा, आश्विन मास में उसी गिरिवर पर में उपवास परोराम, उपवास पूर्वक कृतवान व्रतम उत्तमम, ये उत्तम व्रत को किए। होमम च विधिवत तत्र बलिदानम च पूजनम, होम किए, विधिवत हवन किए, बलिदान किए, पूजन किए। भ्रातरो चक्रतु प्रेमना व्रतम नारद सम्मतम, राम लक्ष्मण दोनों व्रत किए। और अष्टम्या मध्य रात्रि तो देवी भगवती हिंसा, अष्टमी के मध्य रात्रि में जगदम्बा प्रकट हो जाती है भगवान श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष। सिंहारूढ़ा ददो तत्र दर्शनम प्रति पूजिता, सिंहारूढ़ जगदम्बा दर्शन दे देती है। गिरि श्रृंगे स्थितो वाचा राघवम सानुजम गिरा, वह गिरि शिखर पर में राघव यानी राम को कहते हैं। मेघ गंभीरया चेदम भक्ति भावेन तोषिता, देव्योवाच, देव भगवती कहते हैं राम से, राम राम महाबाहो तुष्टाम यज्ञ व्रतेन ते, हे राम हे महाबाहु मैं आपके व्रत से संतुष्ट हो गई हूँ। प्रार्थयस्व वरम कामम यत्ते मनसि वर्तते, आपके मन में जो भी वरदान लेने का है वो आप मांगे। नारायणांश संभूतस्त्वम वंशे मानवे नघे, तो आप नारायण के अंश हैं। और रावण से बधा एवं प्रार्थितस्तमरे रसी, और रावण के वध के लिए ही देवता लोग आपको जो है प्रार्थना किए हैं। पूरा मत्स्य तनुम कृत्वा
हत्वा घोरम च राक्षसम, पूर्व जन्म में आप जो है मत्स्य शरीर को धारण करके और महाघोर राक्षस को वध किए। त्वया वै रक्षिता वेदा सुरानाम हितमिच्छता, आप ही के द्वारा वेद की रक्षा हुई। भूत्वा कच्छप रूपस्तु धितवान मंदरम गिरिम, आप ही जो है कच्छप रूप धारण करके मंदर पर्वत मंदराचल पर्वत को धारण किए। अकुपारम प्रमंथानम कृत्वा देवान पोषया, जिससे समुद्र मंथन हो सका। कोल रूपम परम कृत्वा दशनाग्रेण मेदिनीम, कोल रूप माने बराह रूप धारण करके आप ही पृथ्वी को जो है अपने दसन के दांत के अग्रभाग में धृतवानसी धारण किए थे। यद राम हिरण्याक्षम जघान च, और हे राम आप जिस समय हिरण्याक्ष का वध किए वराह रूप धारण करके। नारसिंहिम तनुम कृत्वा हिरण्यकशिपुम पुरा, और प्राचीन समय में आप नरसिंह के रूप शरीर धारण करके हिरण्यकशिपुम प्रहलादम रामम रक्षित्वा हतवानसी राघव, प्रहलाद की रक्षा करके और हिरण्यकशिपु को वध किए। वामनम वपुरास्थाय पुरा छलितवान बलिम, और वामन का रूप धारण करके प्राचीन समय में आप ही जो है बलि को छले थे। भूतेन्द्रस्य अनुजः कामम देव कार्यम प्रसाद का, देव कार्य साधने के लिए जमदग्नि सुतस्त्वम में विष्णुरंसेन संगता, और आप ही जमदग्नि के पुत्र परशुराम रूप में प्रकट हुए। कृत्वांतम क्षत्रियाणाम तु दानम भूमि रदा द्विजे, और क्षत्रियों को नष्ट करके और सभी भूमि को ब्राह्मण को दान कर दिए। तथे दानम तु काकुत्सा जातो दशरथात्मजा, उसी प्रकार हे काकुत्स आप जो है दशरथ के पुत्र रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। प्रार्थितस्तु सुरे सर्वे रावणे नाति पीड़िते, रावण से अति पीड़ित होकर के सभी देवता लोग आपको प्रार्थना किए थे और उसी कारण आप प्रकट हुए हैं। कपयस्य सहाया वै देवांशा बलवत्तरा, ये जो देवांश वाले जो ये कपि हैं बंदर आदि हैं वह जो अत्यंत बलवान है वे आपके सहाया माने सहायक होंगे। भविष्यन्ति नरव्याघ्र मत शक्ति संयुता हमी, ये सभी मेरे शक्ति से युक्त होकर के आपका सहायक हो जाएंगे। शेषांशोप्य अनुजस्तेयम रावणात्मज नाशका, ये जो शेषांश है आपके अनुज छोटे भाई ये रावणात्मज रावण के पुत्र को वध करने वाला होगा। भविष्यति न संदेह कर्तव्यो अत्र त्वया नघ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, ऐसा होगा ही। बसंते सेवनम कार्यम त्वया तत्राति श्रद्धया, अब इसी प्रकार आपको बसंत नवरात्र में भी सेवन करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। हत्वाथ रावणम पापम कुरु राज्यम यथा सुखम, इस पापी रावण को मार करके और यथा सुख जो है आप राज्य करें। 11 सहस्राणी वर्षानी पृथ्वी तले 11,000 वर्ष तक आप इस पृथ्वी पर में राज्य करेंगे। कृत्वा राज्यम रघुश्रेष्ठ घंटा से त्रिदेवम पुनः, इस प्रकार राज्य करके आप पुनः जो है स्वर्ग जाएंगे। इत्युक्तांतर्दधे देवी रामस्तु प्रीतमानुषा, ऐसा कह करके जगदम्बा अंतर्धान हो जाती है, राम प्रसन्न हो जाते हैं। समाप्य तद्व्रतम चक्रे प्रयाणम दशमी दिने, और जो है वह उस व्रत को समाप्त करके भगवान श्री राम और दशमी दिने माने विजयादशमी के दिन जो है वह प्रस्थान करते हैं। विजया पूजनम कृत्वा, विजया का पूजन करके दत्वा दानान अनेकशः, अनेक प्रकार के दान करके कपिपति बल युक्त, और कपिपति के बल से सैन्य से युक्त होकर सानुजः अपने छोटे भाई के साथ श्रीपतिश्च, वह भगवान प्रकट परम शक्त्या प्रेरित पूर्ण काम, प्रकट परम शक्ति से प्रेरित पूर्ण काम उदधि तट गतोसु सेतु बंधम, और उदधि तट मैंने समुद्र के तट पर गया और सेतु बंध विधाय, सेतु बंद करके अहनद अमर शत्रु रावणम गीत कीर्ति, और अमर शत्रु देव शत्रु रावण को मार दिया और उनकी कीर्ति जो है सब जगह फैल रहा है। यह श्रृणोति नरो भक्त्या देव्या चरितम उत्तमम, जो इस देवी के चरित्र उत्तम चरित्र को सुनता है स भुक्त्वा विपुलान भोगान प्राप्नोति परमम पदम, वह जो है विपुल भोग को प्राप्त करके परम पद को प्राप्त कर लेता है। ओम जदक्षर पद